नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस संविधान बचाओ जलसे के सदर जनाब उमेश कुमार स्वर्लिकर साहब और राष्ट्रीय भाविक एकता मत्तू बद्रुत्वा वेदिका के सदर जनाब वहीद साहब, अभी काले साहब, वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार साहब मुला भारती और प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कांटे साहब, मजलिस के सदर मोहतरम जनाब मंसूर खादरी साहब, बिदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुबस्सिर जनाब मोहम्मद गौस साहब, साबिक़ा रुकने बल्दिया जनाब मुजफ्फर साहब, रुकने बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बिदर के मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा और कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब उस्मान गनी साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये जलसा एक खुले मैदान में किया जा सके, मगर किसी नागवानी वजूहात की बिना पर आज इस जलसे को इस मैरिज हॉल में, शादी खाने में करना पड़ रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जलसे का उन्वान है कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे मुल्क की आइन को, संविधान को बचाना, और इसी से ही हम अपने मुल्क को मजबूत भी कर सकेंगे और मुल्क को बचा भी सकेंगे। आज 26 जनवरी है और हम हमारे मुल्क का रिपब्लिक डे मनाए हैं। ये हमारे वतन अजीज़ का 71वां यौम जमहूरिया है और आज ही के दिन हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने आइन को बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, और इस मुल्क में आइन को बनाने वाले का नाम, संविधान को बनाने वाले का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर था। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में नौजवान हैं। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जब आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं बना था, उस वक्त इस मुल्क में इंसान की कोई इज्जत नहीं थी, और ख़ास तौर से चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, या मुसलमान हो, या हमारे ओबीसी तबके के हमारे भाई और बहन हो। इस मुल्क में आइन को लागू होने से पहले हर किसी को अगर नौकरी मिलती थी, किसी को अगर वोट डालने का इख्तियार था, किसी को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार था, किसी को पुलिस का ओहदा हासिल अगर करना चाहता था, तो वो इस बुनियाद पर इन तमाम ओहदों पर फायज होता था कि वो किसके घर में पैदा हुआ। अगर उसकी पैदाइश आलाजाद के घर में हुई, अगर उसकी पैदाइश एक दौलतमंद के घर पर हुई,
तो उसी को वोट डालने का इख्तियार था, उसी को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार था, उसी को ही पुलिस का या कलेक्टर का ओहदा मिल सकता था। और इस मुल्क में 1000 साल तक दलितों पर जुल्म हुआ, उनको इंसानों की नजर से नहीं देखा गया। बल्कि मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिस दलित समाज से आते थे और उस दलित समाज का अगर कोई शख्स मौजूदा महाराष्ट्र में अगर किसी गांव में जाता था तो उसको अपने कमर के ऊपर एक झाड़ू बांधना था और झाड़ू बांधकर और उसके गले में एक डब्बा होता था। इन दोनों का काम यह था कि अगर दलित उस जमाने में किसी गांव में जाता था तो जहां पर उसके कदम पड़ते थे वो झाड़ू उसके उस कदम को साफ करते थे, और अगर उसको थूकना पड़ता तो उसको अपने डब्बे में थूकना पड़ता था। वो बाउलियों पर जाकर, नदी के पास जाकर पानी नहीं ले सकता था। ये उस जमाने के हालात आपके सामने मैं रख रहा हूं। और उस नाइंसाफी को अगर किसी ने खत्म किया, संविधान और आईन बनाया, तो उसका नाम बाबा साहिब अम्बेडकर था। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने यह बता दिया कि अगर जागीरदार का बेटा पुलिस का ओहदेदार बन सकता है तो एक दलित समाज का बेटा भी पुलिस के आला ओहदे पर फायज हो सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये बता दिया संविधान को देखकर कि अब सब इंसान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। और ये बहुत बड़ा कारनामा बाबा साहिब अम्बेडकर का रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे मनाए हैं। आज ही के दिन हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क पर, हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया और बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम तमाम को ये ज़मीर की आज़ादी की इजाज़त दी। और ज़मीर की आज़ादी की इजाज़त क्या है कि अगर कोई भारत का सिटीजन इस बात को महसूस करता है कि मैं फलां मजहब में मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि तुम उस मजहब को छोड़ दो और दूसरे मजहब को अपना लो। ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में हम सबको इजाजत दी। और यही वजह है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर उन्होंने बौद्ध मजहब को इख्तियार किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हमको मिला, ये बाबा साहिब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा कारनामा है। यही संविधान ने हम तमाम को बता दिया कि किसी मुसलमान की जान की कीमत एक आलाजाद के इंसान की जान की कीमत के से इसके बराबर है। इसी संविधान ने बता दिया कि हम मसावात की बात करेंगे। अगर कोई आलाजाद का होगा और कोई दलित समाज का होगा, मुसलमान होगा, तो उनकी जान की कीमत एक ही होगी। उनको राइट टू लाइफ दिया गया, राइट टू इक्वालिटी दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तभी जाकर हमने संविधान को अपने मुल्क में अपनाया। मगर बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान तो हमको दिया, मगर बाबा साहिब अम्बेडकर ने हम तमाम को एक पैगाम दिया। बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान को जो मैं तुमको दे रहा हूं, इसमें यकीनन सियासी जिंदगी में इक्वालिटी पैदा हो जाएगी, मसावात पैदा हो जाएगा, मगर समाजी जिंदगी में इंसाफ कभी नहीं पैदा होगा। ये बाबा साहिब अम्बेडकर ने 70 साल पहले इस बात को कही थी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलेगा मगर सोशल इक्वालिटी नहीं मिलेगा। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने हम तमाम को क्या कहा कि देखो, मैं तुमको संविधान में 4 चीजें देकर जा रहा हूं, ये तुम्हारे हथियार है, ये तुम इसको इस्तेमाल करो
ताकि तुम इस मुल्क में इज्जत के साथ और पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकोगे। क्या कहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तुमको लिबर्टी देता हूं, आजादी देता हूं, मैं तुमको इक्वालिटी की बात करता हूं, मसावात की बात करता हूं, मैं तुमको जस्टिस की बात करता हूं, इंसाफ की बात करता हूं, मैं तुमको फ्रेटर्निटी की बात करता हूं, बिरादरी की बात करता हूं। तो अम्बेडकर ने हम तमाम को कहा कि अगर तुमको, जब तक तुम आजादी हासिल नहीं करोगे, तुम अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ नहीं गुजार सकोगे। जब तक तुम मसावात को हासिल नहीं करोगे, तुमसे नाइंसाफी होती रहेगी। जब तक कि तुम इंसाफ को हासिल नहीं करोगे, तुम उस वक्त तक रोते रहोगे कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। जब तक कि तुम बिरादरी, फ्रेटर्निटी नहीं पैदा करोगे, तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा। इसीलिए नौजवानों, क्योंकि इस मुल्क का कल का मुस्तकबिल तुम्हारा है, मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर आजिज़ी के साथ तुमको एक पैगाम दे रहा हूं कि नौजवानों, आजादी हासिल करो, नौजवानों इंसाफ को हासिल करो, नौजवानों मसावात को, इक्वालिटी को हासिल करो, नौजवानों फ्रेटर्निटी को हासिल करो। ये चारों लफ्ज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे गए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये उस वक्त हासिल होगा। याद रखो मेरी इस बात को, चाहे आप मुसलमान हो, दलित हो या हमारे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन हो, याद रखो, अगर तुमको ये हासिल करना है तो आपको एक सियासी कुव्वत बनना पड़ेगा। मैं बिदर के मुसलमानों से कहने आया हूं कि आपको और हमको ये कोशिश करना है कि हम अपने दलित भाइयों से मुकाबला ना करें। हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपने दलित भाइयों से ताउन करेंगे। हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे उनसे। मैं बिदर के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं कि आप हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन करेंगे, उनसे ताउन करेंगे। अब 70 साल ये आलाजाद के लोगों ने मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों का मुकाबला कराया, लाया। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आकर तुमसे अपील कर रहा है कि अब ये मुकाबले का वक्त नहीं, ये ताउन का वक्त है, ये ताउन का वक्त है, ये कोऑपरेशन का वक्त है। अगर हम ये तीनों समाज मिल जाएंगे तो याद रखो, 70 साल से 22% लोग जो पूरी मलाई खा गए, दूध का घड़ा पी गए, और हमको और आपको ये कह दिया कि तुम एक चपरासी की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक टीचर की नौकरी के लिए लड़ो। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस दिन इस मुल्क का मुसलमान दलित मुसलमान को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान दलित समाज की तकलीफ को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान जब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों की तकलीफ को समझेगा, जब बिदर का मुसलमान अपनी औलाद को, उसकी तकलीफ को, उसके मुस्तकबिल को, जिसके बारे में फिक्रमंद रहता है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वैसे ही तकलीफ आपको अपने दलित भाइयों के बच्चों के ताल्लुक से सोचना पड़ेगा, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की जो बात कही गई है, वो उसी वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ताउन करेंगे, जब हम लोग कोऑपरेशन करेंगे, तभी जाकर हम ये तमाम चीजों को हासिल कर सकेंगे। याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, अगर हम इलाहिदगी की दीवारें उठाते रहेंगे दलित समाज के खिलाफ, अगर हम इलाहिदगी की दीवारें, नफरतों की दीवारों को बुलंद करते रहेंगे हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के खिलाफ, तो कभी भी इंसाफ न मुसलमान का होगा, न दलित का होगा, न बैकवर्ड क्लास का होगा। आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि तीनों समाज को मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो ख्वाब है कि तुमको लिबर्टी,
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। मैं बिदर के दलित समाज के जिम्मेदारों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में दलित भाइयों और बहनों के लिए पार्लियामेंट की सीटों की रिजर्वेशन है। 100 से ज्यादा सीट रिजर्व है। मगर बाबा साहेब अंबेडकर ने इन लोगों के बारे में क्या कहा था? किसी एक प्रेस के नुमाइंदे ने बाबा साहेब अंबेडकर से पूछा था कि आपके समाज के लोगों को पार्लियामेंट की सीटों में रिजर्वेशन है। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 100 से ज्यादा भारत की पार्लियामेंट में दलित लोग जीत कर आ जाते हैं, मगर उनकी जबानें कभी नहीं खुलती। बाबा साहिब ने एक तारीखी जुमला कहा था, मैं हमारे बिदर के दलित भाइयों को सुनाना चाहता हूं। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर अपना मुंह उसी वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। ये अंबेडकर ने कहा था कि वो दलित एमपी अपना मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उनको अपनी अंगड़ाई लेना पड़ता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि भारत के पार्लियामेंट में इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन दे दिया गया और कोई दलित एमपी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर बोल सके, अरे ये तो बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही एक बात तारीखी जुमला काशीराम ने कहा था। काशीराम ने क्या कहा था कि हम चमचों के एज में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त पूरा चमचों का है। तो याद रखो, जब तक आप चमचागिरी करते रहेंगे तो गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। करेंगे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे मसावात आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप चमचागिरी करेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जिस दिन आप अपनी सफों से चमचों को दूर करेंगे और शेर बनेंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारी आवाज सुनेगी। मैं आपको बताने आया हूं कि अब ये चमचों की जरूरत नहीं है। जो हमारे मुस्तकबिल का सौदा एक ब्रोकरों की तरह, एक एजेंट की तरह 70 साल से करते आए हैं, आज मैं बिदर के नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिदर के मुसलमान, बिदर के दलित भाई, बिदर के बैकवर्ड क्लास के लोग, भारत के संविधान आपको इजाजत देता है। आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। हमारे बाबा साहिब के संविधान में लफ्ज सेकुलरिज्म भी आया। आपको मालूम, बाबा साहेब अंबेडकर को जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन बाबा साहेब अंबेडकर मेरे ख्याल से बंबई से लड़े थे, इलेक्शन हार गए। क्यों हारे मालूम आपको? क्या कोई जानता इस मजमे में कि बाबा साहेब अंबेडकर इलेक्शन क्यों हारे? क्यों हारे? नहीं, दोनों दलित थे। बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ एक छोटा कांग्रेस का लीडर था। अंबेडकर को शिकस्त क्यों हुई? अंबेडकर को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों के कलहाइदा वोटर लिस्ट बननी चाहिए। तो आलाजाद के लोगों ने कहा कि हाँ देखो, ये अंबेडकर मुसलमानों की बात कर रहा है। अंबेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अंबेडकर खतरनाक है, इसको हराना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों पर अंबेडकर को हरा दिया गया था बाबा साहिब। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ, क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है? कि अंबेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये बाबा साहिब तो
मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा, तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा। अब क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे यह भी बताने आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। यह संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। यह भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? यह मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, यह मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, यह मुल्क उनको भी इज्जत देगा। यह हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि यह होली किताब, हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा? यह मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। यह मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर यह कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है, तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं। इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अम्बेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, मगर मेरा मानना यह है कि जो अम्बेडकर को मानता है, चाहता है, जो अम्बेडकर को समझता है, और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते हैं, उन्होंने ही उस नफरत की आइडियोलॉजी पर महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। गोडसे डरता था, सावरकर डरते थे एक ज़ईफ बूढ़े आदमी से, और जाकर गोडसे ने उसको गोली मार दी। जो गोडसे को मानते हैं, वो इख्तिदार और ताकत को हासिल करने के लिए दंगा भी करा सकते, वो किसी को मार भी सकते, वो किसी इबादतगाह को शहीद भी कर सकते। मगर जो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो अम्बेडकर के पैगाम को समझते हैं, वो अपनी पूरी लड़ाई संविधान की 4 दीवारी में रहकर लड़ते हैं। चाहे उन पर एंटी नेशनल का उन पर इल्जाम लगा दिया जाए, मगर वो कभी भी संविधान से आगे नहीं बढ़ते। आज आप देखते होंगे कि संघ परिवार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। वो हमेशा एक बात कहते, आज एक बात कहकर जा रहा हूं नौजवानों, अगर कहीं पर तुमसे कोई संघ परिवार के लोग बहस करेंगे तो तुम उनको इसका जवाब देना। वो कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। आपको मालूम बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या
जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, ये फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि इस मुल्क में हजारों कास्ट हैं, हजारों कास्ट हैं। जब हजारों कास्ट हैं तो नेशन कैसा हो गया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ये कास्ट जो है, ये कास्ट एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पैगाम दिया कि कास्टिज्म को खत्म करो, अगर कास्टिज्म होगा तो ये एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि समाजी अलहदगी को खत्म करो, इत्तेहाद पैदा करो। तो आज जो लोग इस मुल्क में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं, उनको एंटी नेशनल कहकर जेलों में डाल दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम को आपको समझना जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को अम्बेडकर के मुल्क और अम्बेडकर के पैगाम को आम करना चाहते हैं, तो अम्बेडकर ने एक पैगाम दिया था। अम्बेडकर ने कहा था कि सियासत में भक्ति जानते हैं ना, भक्ति का मतलब जो उर्दू में बोलते गुलू, मोहब्बत। सियासत में भक्ति बर्बादी का रास्ता है। अम्बेडकर ने कहा था कि सियासत में भक्ति बर्बादी का रास्ता है। जो उर्दू में हम लफ्ज है तस्लील कहते हैं उसको, कि वो रास्ता है। अम्बेडकर ने कहा कि हां, मजहब में अगर तुम भक्ति करोगे तो तुमको जन्नत मिल सकती है, मगर सियासत में भक्ति नहीं करना। मगर आज बीजेपी में जितने हैं लोग, वो तमाम के तमाम मोदी के भक्त बने हुए भक्ति अम्बेडकर ने क्या कहा था कि सियासत में भक्ति नहीं चल सकती, ये बर्बादी का रास्ता है। तो आप अगर आज इस दीवाने को सुनने आए हैं तो मेरे भक्त बनकर नहीं, मेरे भाई बनकर आप आइए और आगे रहिए। क्योंकि अम्बेडकर ने कह दिया कि सियासत में भक्ति एक बर्बादी का रास्ता है। अच्छा, और ये लोग बार बार बोलते कि अम्बेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, झूठे ये लोग। अगर कोई संघ परिवार का कहता है कि अम्बेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, उनकी किताब पार्टीशन इन पाकिस्तान का हवाला देकर तो आओ, मेरे सामने 5 मिनट तुम नहीं ठहर सकोगे। उसी किताब से अम्बेडकर ने मुसलमानों से मोहब्बत की थी, ये अम्बेडकर का पैगाम। अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म कबूल करने से पहले लोग आकर बाबा साहिब से पूछे क्या करना, कौन से मजहब को जाना, तो बाबा साहिब ने कहा कि इस्लाम को कबूल करो। मगर जब बाबा साहिब अम्बेडकर ने मुसलमानों में जात पात को देखा तो उनको तकलीफ हो गई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों में जात पात है, यह बात मानना पड़ेगा आपको। बाबा साहिब अम्बेडकर ने बौद्ध मजहब को इख्तियार किया और फिर बाबा साहिब अम्बेडकर मुंबई से एक महानामा निकालते थे, उसमें कई आर्टिकल बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस्लाम पर, मुसलमानों पर लिखे। ये संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस संविधान को समझना है। इस संविधान के तहत आपको राइट टू लाइफ दिया गया है, लिबर्टी दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई किसी को गैर जरूरी जेल में नहीं डाल सकता। मगर हम आज बिदर में देखते हैं कि एक मासूम औरत को सिर्फ इस बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया कि उसने एहतजाज किया था। याद है ना आपको? क्या आप भूल गए उसको? अंबेडकर ने संविधान जो दिया उसमें लिखा हुआ है राइट टू प्रोटेस्ट। एहतजाज करना एक बुनियादी हक है, बशर्ते कि वो वायलेंस का रुख इख्तियार ना करे। तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, मगर अंबेडकर आपको पुकार पुकार कर बाबा साहिब कह रहे हैं कि
कि अगर कोई हुकूमत नाइंसाफी करती है, अंबेडकर के संविधान के खिलाफ मजहब को बुनियाद बनाकर जो गैर दस्तूरी अगर सिटीजनशिप देती है तो एहतजाज करो। प्रोटेस्ट करना ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो दुनिया को बताएंगे कि हम जिंदा कौम हैं, जो मुर्दा होते हुए एहतजाज नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की जरूरत है। आज मैं बिदर के हमारे बच्चों से अपील करने आया हूं जो 14 और 15 साल के हैं कि मेरे बच्चों, तुमको वकील बनना है, तुमको लॉयर बनना है, तुमको बैरिस्टर बनना है, तुमको जज बनना है, क्योंकि जब तुम कानून की डिग्री हासिल करोगे तो तुम ही इस मुल्क को बचा पाओगे, तुम ही इस मुल्क के संविधान को मजबूत करोगे, तुम इस संविधान को जिंदा रखोगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, याद रखो, ये हुकूक जो हमको और आपको दिए गए, इसको हासिल करने का एक तरीका है कि आज अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के सोच देखो आप, आज हमारे मुल्क में यही हैदराबाद कर्नाटका के इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल काउंसिल का क़याम में लाया गया। ये भी तो उसी शख्स का दिया हुआ चीज। तो इसीलिए अपने संविधान को समझिए और इसकी हिफाजत करिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आज से चंद दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह मनाई गई बड़े जोश और खरोश के साथ। ये लोग संघ परिवार के लोगों को आप एक बात पूछना, जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए थे तो जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ट्रांसलेटर का नाम क्या था मालूम आपको? सुभाष चंद्र बोस के मुतरजम का नाम क्या था? उनका नाम था आबिद हसन हैदराबाद। नेताजी के ट्रांसलेटर का नाम आबिद हसन था, जो जर्मनी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। आबिद हसन ने कहा कि मैं अपनी तालीम को छोड़ता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आ गए। और ये आबिद हसन कौन थे तुमको मालूम नौजवानों? यही आबिद हसन ने नारा लगाया था। कौन सा नारा दिया था इस मुल्क को, जो नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते? आबिद हसन ने कहा था कि जय हिंद का नारा लगाया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नारा बहुत पसंद आया। उस दिन से आज तक जय हिंद का नारा दिया जाता है। ये आबिद हसन का दिया हुआ। आपको मालूम ये आबिद हसन कौन थे? जर्मनी से वो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबमरीन में 2 महीने सबमरीन में यूरोप से एशिया को जाती है सबमरीन। आबिद हसन अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं जब नेताजी के साथ था तो हम उस सबमरीन में धुआं इतना होता था कि कालिक हमारे कपड़ों को लग जाती, कालिक हमारे रजाई पर आ जाती। ये आबिद हसन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस मुल्क की आजादी में एक अहम रोल अदा किया। मगर ये संघ परिवार के लोग आबिद हसन का नाम नहीं लेंगे। मगर आपको याद रखना है, तुमको मालूम नौजवानों, क्विट इंडिया का नारा किसने लगाया था? क्विट इंडिया का नारा अंग्रेजों से किसने कहा था कि भारत छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो? नौजवानों, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। बंबई के यूसुफ मेहर अली नारा लगाया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया को छोड़ो। ये नारा लगाने वाले का नाम यूसुफ मेहर अली था। नौजवानों, याद रखो इन बातों को। ये संघ परिवार के लोग तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं
कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था, उनका क्या गाना था, क्या तराना था उनका? नहीं, उनका नारा ये था, तराना ये था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। क्या था इनका तराना? कदम कदम बढ़ाए जा, बोलो मेरे साथ, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन बढ़ाए जा, जोश वतन बढ़ाए जा, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो तेरे सामने खड़े हो, तू खाक में मिलाए जा, तू खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब यहां पर कौम का मतलब मुसलमान नहीं, कौम का मतलब भारत है, क्योंकि हमारे मीडिया वाले बोलेंगे नु कौम बोल दी, इनके पप्पा के बारे में बोले तो डर होता है। कौम का मतलब मुल्क। अब एक मिसरा नहीं पढ़ा, वो पढ़ूंगा अभी, एक छूट गया, उसमें डिलिबरेटली नहीं पढ़ा और ये उनका कहना था, मेरा नहीं है, वरना कल सुबह से 9 बजे शुरू हो जाएगा दूल्हे भाई की शादी, टीवी में बोलेंगे वैसी बोला है, मैं नहीं बोला, ये तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसमें क्या था? अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। ये तराना था इंडियन नेशनल आर्मी का, नेताजी। और जब ये फौज के, नेताजी के फौज के लोग, ये जब फौजी पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, तो यही लाल किले के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित नेहरू भी उनके वकील थे। जब महात्मा गांधी वहां पर गए, तो महात्मा गांधी ने जब जाकर नेताजी के साथियों को पूछा कि आपको कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई शिकायत नहीं है, हमको शिकायत सिर्फ इस बात की है कि जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते, जब हमको चाय देते तो बोलते तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ईसाई है, इससे हमको तकलीफ। ये मिजाज था उस जमाने के सियासतदानों का, और आज ये मामला हो चुका है, आज ये मामला हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस के मुल्क में, अंबेडकर के मुल्क में, गांधी के मुल्क में, मौलाना आजाद के मुल्क में, पेरियार के मुल्क में आज लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया जाए। आप बताइए कहां ऊंचाई और कहां पस्ती में हम गिर चुके हैं। कहां ऊंचाई का दौर था वो, जब हर एक मर मिटता था इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहा था
सुनिए सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही नहीं? छोड़, अरे वोट आऊंगा बिदर को पहली मरतबा चाचा आपके घर पे आऊंगा मैं, आप चाय पिलाइए मेरे, विदाउट मिल्क एंड शुगर। ये संघ परिवार के लोगों से पूछो आप, हमारे मुल्क के वजीर आजम सुभाष चंद्र बोस की बड़ी तारीफ किए। मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर आप ये बताएंगे कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि इस मुल्क का सुनहरा दौर कौन सा था? इस मुल्क का सुनहरा दौर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि जब मुगल और गुप्ता हुकूमत करते थे, इस मुल्क का सुनहरा दौर था। अब ये बात नहीं बोलेंगे संघ परिवार के लोग। अब मुझे मालूम कि अब नेक्स्ट टाइम बिदर को आऊंगा तो बोलेंगे अब क्या क्या हमारे राज फाश कर दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पढ़ो नौजवानों, तारीख को पढ़ो, दीन को समझो, दीन के तकाज़ों को समझो, दीन को समझकर अमल करो, इस मुल्क के कानून को समझो। और कब समझ पैदा होगी? जब तुम पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो अमल भी करोगे, वरना हर कोई आकर तुमको डराएगा। अब ये डर का रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, ये डर के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार आकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट कट जाएंगे। अरे याद रखो, मैं कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूं किसी को जिताने या हराने का। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम लड़े। हम इलेक्शन लड़े बिहार में, जीते तो कोई हारा, हम जीते हम बाज पे हारे। मगर याद रखो, यही संविधान को हमने मजबूत किया इलेक्शन लड़के। ये डराने के दिन अब बहुत चले गए। अब ये नौजवान अब डरने वाला नहीं है, ये किसी से नहीं डरने वाला इंशाअल्लाह होगा। और हम ठेका लेके नहीं बैठे किसी को जिताने का, हम ठेका लेके नहीं बैठे। हम अपने आप को जिताएंगे, तुमको लीडर बनाएंगे, तुमको कायद बनाएंगे, तुमको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ दिलाएंगे। ये काम, ये ख्वाब अंबेडकर के भी थे, बाबा साहिब अंबेडकर का पैगाम था। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। और आखिर में बात कह के अपनी बात से रुखसत हो, अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि मैं बिदर से उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग बाबरी मस्जिद जिस जगह पर शहीद हुई थी, उसके इवज में उनको 5 एकड़ जमीन मिली, वहां पर वो लोग मस्जिद बनाने जा रहे हैं। मैं बिदर से कह रहा हूं, तुम कुरान में सूरे तौबा की आयत नंबर 107 पढ़ो सालिमों। तुम जो मस्जिद बनाने जा रहे हो वो मस्जिद ज़िरार है। आपको मालूम मस्जिद ज़िरार क्या है? मालूम तुमको? मौलाना इजाजत है? नहीं, आलिम दीन बैठे हैं और मैं एक जाहिल आदमी हूं, तो इजाजत लेकर अर्ज कर रहा हूं। मदीने शरीफ में एक मुनाफिकीन का टोला था जो यहूदियों के घर में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो घर में बैठ के साजिश करते उसको खाक में मिला दो। तो उस घर को खत्म कर दिया गया। तो उसमें एक
एक और शख्स था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो अपने आप को राहिब कहता था, बहुत बड़ा। वो लोग उसको बहुत चाहते थे, लोग उसको हाथ चूमते थे, बड़ी इज्जत करते थे लोग। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद मदीने शरीफ में मुबारक हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर लोग दीन को कबूल करना शुरू कर दिया। तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, आपका दीन कौन सा है? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन इब्राहिमी है। बहस हुई। उसने आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को हजम नहीं कर रहा था, उसका नफ्स कबूल नहीं कर रहा था, तो उसने अपनी जबान से कह दिया कि अगर हम में से जो भी झूठा है, अल्लाह उसको दुनिया के कोने में उसकी जान ले ले। तो रहमतुल आलमीन ने आमीन कह दिया। तो वो शख्स जब देखा कि बदर में शिकस्त हो गई, अहद में भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो वो गया रोम के पास और वहां पर जाकर मदीने के मुनाफिकीन से कहा, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई भी था, कि तुम लोग एक मस्जिद बनाओ और मस्जिद में बैठकर तुम इस्लाम के खिलाफ साजिश करो। मस्जिद बनाओ और उसमें बैठकर आका के खिलाफ साजिश करो। सही कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुनाफिकीन ने कहा, जब तबूक को जा रहे थे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप मस्जिद का इफ्तिताह कर दीजिए। रहमतुल आलमीन मेरे आका ने फरमाया कि अभी तबूक का सफर है। जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की आयत को नाजिल किया, सूरह तौबा की आयत नंबर 107, और अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद निफाक पैदा करने के लिए, और आका ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म किया कि इस मस्जिद को खाक में मिला दो। तो सहाबा इकराम ने उस मस्जिद को खाक में मिला दिया। आज जो लोग बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना रहे हैं और एक मुजाहिद आजादी अहमदुल्लाह का नाम रखना चाहते हैं, ऐ जालिमो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, डूब मरो। कहां अहमदुल्लाह वो मुजाहिद आजादी जो एक बेहतरीन जर्नल था, जो बेहतरीन जनरल था? अगर वो अहमदुल्लाह जिंदा होते तो वो भी कहते ये मस्जिद ज़िराअत है। जो लोग 5 एकड़ जमीन लेकर पैसे पूछ रहे हैं, मैंने हर मसलक के उलमाओं से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, पर्सनल बोर्ड के आमिला के इजलास में जिम्मेदारों से पूछा, तो सब ने कहा कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिस जगह को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है, उसमें पैसा देना गलत है। अगर तुमको पैसे देना है तो बिदर में किसी गरीब यतीम बच्ची की शादी कराओ, यतीमों को तालीम दिलाओ। अगर कोई मखरूज है तो उसकी मदद करो, अगर कोई दलित मखरूज है तो उसकी मदद करो, मगर खुदा के लिए उस मस्जिद को जो नाम निहाद मस्जिद बनाई जा रही है, वो तमाम के तमाम मुनाफिकीन आज़म है। ये मुनाफिकीन है। अरे क्या मस्जिद जिस जगह पर शहीद हो जाती, तुम उस जगह पर जमीन लोगे? कहां है, किसने कहा, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात भी आपको कहना जरूरी है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा तो जाहिर है दूल्हे भाई को ही बोलना पड़ता है। बोलना जरूरी है ताकि पूरों को पैगाम मिल जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मुझे कहता है कि बोलो, डट कर बोलो, खुल कर बोलो, डर कर मत बोलो, मगर संविधान के 4 दीवारी में रहकर बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा है वो कानून के दायरे में रहकर कहा हूं।
कानून के दायरे में रहकर कहूं, आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को इंसान, आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को, मुझे मालूम। पकड़ना चाह रहे पकड़ लो, जान लेना चाह रहे ले लो, नो प्रॉब्लम। जाना तो है एक दिन सबको, यहां से कोई नहीं रहेगा। जितने आए पूरे जाएंगे, याद रखो। जो इख्तिदार की कुर्सी पर बादशाह बन के बैठे हैं ना दिल्ली में, अंबेडकर ने संविधान देकर यह कह दिया कि बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब प्रजा का और जनता का, आवाम का दौर चलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कह दिया कि पुराने जमाने में बादशाह फरमान के जरिए 500-1000 एकड़ जमीन दे सकता था, फरमान जारी करके। बाबा साहिब ने कहा बादशाह नहीं, अब प्रजा का राज चलेगा। और अगर जो मुल्क का प्रधानमंत्री होगा, अगर वो संविधान से आगे बढ़ेगा तो उसकी मुखालिफत करो, उसकी मुखालिफत करो। और हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी की पार्टी की हो, अगर वो संविधान के ऊपर हुकूमत नहीं चलाते तो हमारा हक बनता कि संविधान को बचाएं, मुल्क को बचाएं और उसके खिलाफ एहतजाज करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। इंशाअल्लाह ताला अभी बाकी की तकरीर हमारे अब्दुल रहीम साहब गुलबर्गे के सदर आए, 30 तारीख का परमिशन मिल गया। 30 जनवरी के दिन गुलबर्गे में इंशाअल्लाह जलसियाम होगा। अगर इफ यू हैव टाइम प्लीज कम। आधी बात वहां करेंगे। आज तो खाली संविधान पे बात हुई थी, गुलबर्गे में बंदा नवाज की सरजमीन पर खुलकर बैटिंग होगी इंशाअल्लाह।